Hello dear friends, welcome to all of you in the fresh new lecture of class 11th. Myself Ratnesh Shukla, and today we will be discussing about the rules for the determination of significant figure. Yesterday we have discussed about the definition of the significant figure. What is meant by the significant figure? Dear friends, significant figures are those digits in a measured quantity which one are more reliable, or you can say which one are measured correctly, right? Or you can say also those digits in which we have the confidence in our measurement, they are known as the significant figures. Today we will discuss about the rules for the determining significant figures. हेलो सर। जी जी जी, मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे श्री अयोध्या प्रसाद पांडे सर हैं और इनकी काफ़ी इच्छा थी कि ये आज आपको जो है इंग्लिश वैसे पढ़ाते हैं और ये इंग्लिश के अच्छे अध्यापक हैं। तो बच्चों आप लोग देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको जो सर पढ़ाएंगे वो आप सभी को, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर। थैंक यू सर। सो वेल गाइज, मिस्टर रत्नेश सर हैज़ ऑलरेडी introduced you about myself. It's me, Ayodhya Prasad Pandey, a teacher of English. So today I have come here to teach you about significant figures in my own way. जैसे कि आपको रत्नेश सर ने पहले ही बता रखा है significant figures के बारे में। अब आप इसे भली भांति समझ लें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है सार्थक अंक। अब सार्थक अंक क्या हैं? सार्थक अंक किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में वो अंक होते हैं जिस पर हम अधिक भरोसा कर सकते हैं, जो अधिक विश्वसनीय होते हैं, उन्हें ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। अब आप अपनी कापियाँ निकाल लें, हाथ में कलम ले लें और लिखना प्रारंभ करते हैं। First of all, you write down the heading, rules for determining the significant figures. Point number 1, all non-zero digits are significant. जितने भी non-zero digits होते हैं, जितने भी अशून्य अंक होते हैं, वो significant होते हैं, सार्थक होते हैं। For example, 13.75 आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसमें एक भी जीरो का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें क्या है 13.75 में 13.75 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने भी फिगर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो होते हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। दो आप यहाँ देख रहे हैं 1 and 5, शुरुआत में 1 है और लास्ट में आपका 5 है, बीच में आपके जीरोज हैं और 1 और 5 आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी आपको जीरो होंगे वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो 100.05 दैट मीन्स 100.05 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कुल मिला के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। जितने भी जीरो होते हैं राइट में, किसके, नॉन जीरो डिजिट के, लिखिएगा 86,400, दैट मीन्स 86,400 में 864 आपका नॉन डिजिट फिगर है। उसके राइट हैंड साइड में आपको जितने भी जीरो हैं, बट लेकिन टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, और यहां पर एक अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट भी है। और कहां होना चाहिए, एकदम फाइनल में राइट हैंड साइड में। यहां पर डेसिमल दिख नहीं रहा है नहीं, बट इट इज अंडरस्टूड, वहां मान्य है। तो उस मान्य डेसिमल पॉइंट के पहले जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो आपके नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस इन दैट केस 86,400 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नंबर 4, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। जितने भी जीरो होते हैं नॉन जीरो के राइट में, नॉन जीरो डिजिट के राइट में, नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ क्या है 648700। आपको ये जो संख्या दिख रही है इसमें आपके नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, 6487, बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बिकॉज
देयर इज अ यूज ऑफ डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के आ जाने से जो भी नंबर आपको नजर दिखेंगे, जो अंक दिखेंगे, वो सिग्निफिकेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो सो इन दैट केस 648,700 decimal has 6 significant figures in all. Number 5, all zeros to the right of a decimal point. जितने भी zeros हैं कहाँ, डेसिमल पॉइंट के राइट में, डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो होंगे आर सिग्निफिकेंट, वे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 161.0 or you can say 161.00 have 4 and 5 significant figures respectively. 161.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 हैं। कितने? 1, 2, 3 and 4। इस जीरो को भी गिना जाएगा इसमें, राइट? एंड इधर 161.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहाँ आपके 5 हैं, ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 6, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। जितने भी जीरो हैं नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, ध्यान से देखिएगा, 0.016। यहां देखिए पॉइंट क्या कहता है कि ऑल जीरोस, जितने भी जीरो होते हैं टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट कहाँ है? यहाँ पे 1 और 6 है। 1, 6 के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे, बट लेकिन टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो इन दैट केस 0.016 has only 2 significant figures, and that are 1 and 6. There is also a note for you. Please copy it down. The number of significant figures does not depend on the system of units. जो significant figures के जो नंबर होते हैं, जो सार्थक अंकों के संख्याएं होती हैं, जो वो इकाई प्रणाली पर निर्भर नहीं करती हैं। चाहे यहाँ पर इन्हीं सभी संख्याओं के साथ में आपके मीटर हो, किलोमीटर हो, किलोग्राम हो, ग्राम हो, जो भी हो, उनका कोई मान नहीं है। जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है? एंड थैंक यू, आई स्टॉप हियर नाउ। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया आज का चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।